प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आभार जुड़ने के लिए और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। सभी को प्रणाम करते हुए आवाहन करते हुए सभी मास्टर्स का और उनसे प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप सब अपने अपने वीडियोस खोल लें और साथ ही साथ अपने मास्टर्स के लिए हाथ जोड़कर रेडी हो जाए। सभी मास्टर्स हमारे सभी हर एक रेल्म हर एक किंगडम के मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स, सभी डिवाइन बीइंग्स, डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हर एक स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल realm के मास्टर्स, हर एक वर्ल्ड हर एक किंगडम के मास्टर्स को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी और समस्त सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, सभी असेंडेड मास्टर्स को, सभी टीचर्स हीलर्स मेंटर्स गुरुज को, मदर अर्थ मदर नेचर फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी को हम यही प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप सबके द्वारा दी गई हर एक नेमत हमारे जीवन को सुखपूर्वक आगे बढ़ा रही है। हमारे जीवन में हर एक नेमत हमारे जीवन को प्रगतिशील रख रही है। हर एक समृद्ध चीजों के साथ, हर रिश्तों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपसे यही निवेदन है और यही हम सब प्रार्थना करते हैं कि आपकी निरंतर हमारे ऊपर ब्लेसिंग पड़ती रहे, आपकी हमेशा कृपा हमारे पर पड़ती रहे मास्टर्स। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमें सही रास्ते पर लेकर चले, हमें गाइड करें, मार्गदर्शन दें। हम जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लाए हैं उन्हें पूर्ण कर सकें और हमारी आत्मा की यात्रा और जीवन की यात्रा इसमें हम सफल हो सके। इसलिए आप हमें हमेशा अलाइनमेंट में रखें कि हम अपने इस कार्य को पूरा कर सके जिसके लिए हमने जन्म लिया है। और हम आगे बढ़कर एक्सपीरियंस करते हुए, लेसन्स लर्न करते हुए हम आगे बढ़ सके, अपनी चेतना का विस्तार करें और मुक्त हो सके। हमारे द्वारा अगर किसी का भला हो सकता है तो हम वो भी करें और हम केवल अपना ही नहीं दूसरों का भी भला करते हुए आगे बढ़े। सबको एक करते हुए, ध्यान सिखाते हुए, जागृत करते हुए, इस धरती को जागृत धरती करते हुए हम सब आगे बढ़े, जहां पर हर इंसान ध्यानी हो, हर इंसान प्रेम से बंधा और सबके जीवन में करुणा दया की ये ऊर्जाएं हमेशा रहें और सब दिव्य ज्ञान और दिव्य मेधा पाते रहे। तो यही मैं कामना करती हूँ सभी के लिए, हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स के लिए, लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के लिए, सबके जीवन में प्रेम और प्रकाश हमेशा हमेशा के लिए प्रेजेंट रहे। सो थैंक यू सो मच मास्टर। सभी ध्यानियों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ शब्द आते हैं चले जाते हैं ध्यान में बोलते हुए, सो इन सब त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करिए। मगर मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब आज एज गाइडेड मेडिटेशन या एज गाइडेड जो भी हमको मास्टर्स हमको मैसेज देंगे, तो मेरा तो यही था कि आज हम सीधे ध्यान करें। फिर भी मैं आप सबको कुछ जो कई बार हम गाइडेड हमें चीज़ें महसूस होती हैं, तो आज मुझे ये चीज़ और महसूस हुई कि हम सबको इस दुनिया में मास्टर्स क्यों लेकर आए हैं या हमने क्यों ये चुना है। पहली चीज तो यह है कि हम अपने आप को हम मुक्त करना चाहते हैं, राइट। लेकिन हमें इसकी जो मेमोरी है वो भी नहीं होती, याददाश्त भी नहीं होती। हम कंटिन्यूअसली निरंतर हम जीवन दर जीवन जीते चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम यहाँ आए क्यों हैं। और हमने सोचा है कि हमारी लाइफ में शायद खाना पीना, आराम करना, रहना, लोगों से बातचीत करना, लोगों के घर जाना, मिलना, उनको बुलाना या त्योहारों को सेलिब्रेट करना, शायद यही हमारा जीवन है। लेकिन हमारा जीवन इससे कहीं ऊपर है मास्टर्स, और ये ही है आत्मा की यात्रा। ये आत्मा की यात्रा में हम सबको हमेशा याद रखना है कि हमें अपनी जीवन के जो चरण चल रहे हैं इसमें हमें कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है और आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है और मुक्त होना है। मुक्त होने के लिए ही हम सब अपनी आत्मा में वो जागृति महसूस करते हैं। आज आप जहां पर हैं, अब ये नया साल है 2026 का। अब 2026 में आप सब सोचिए, आप कहाँ पर आपका पैदा हुए थे और किस घर में आप पैदा हुए। वहाँ का रहन सहन, बातचीत, भाषा, परिवेश, संस्कार, ये सब जो कुछ भी हमको मिले हैं, ये हमको कब से मिले हैं? जब से हम पैदा हुए हैं तब से। जिस घर को हमने देखा, जिसको हमने समझा। कुछ संस्कार ऐसे भी होते हैं
जो जन्मजात नहीं होते, लेकिन वो पिछले जन्मों से ही हमारे अंदर वो मौजूद रहते हैं। और धीरे धीरे ये हमें अपने जो याददाश्त के रूप में या मेमोरी के रूप में हमें धीरे धीरे याद आती है। हमें उसके लिए एक क्यूरियोसिटी होती है, हमें जानने का और मन करता है। और कुछ चीजों को देख के हमें ऐसा लगता है कि शायद हम तो ये जानते हैं, हम बचपन से ही वैसा कर रहे होते। क्यों कर रहे होते? क्योंकि हमने पिछले जन्मों में उस तरह की चीजें प्रैक्टिस की होंगी, उस तरह की स्किल्स हमने अपनाई होंगी, या सिद्धियां जो हमारे पास है, निधियां हैं, उस तरह से हमारी ऊर्जा रही होगी, और इसलिए हम उस चीज को ही चैनल करते हैं इस जन्म में। और हम अगर अपने रास्ते से हट जाते हैं तो हमारे ऊपर एक परम चेतना है, राइट? एक परम चेतना, परम शक्ति है जो हमें निरंतर गाइड करती रहती है। तो आज का बस यही मैसेज है मास्टर्स, कि तुम जो आज ये गाना मैं सुन रही थी, बहुत ही अच्छा गाना था जो नवीन जी ने लगाया था, कि तुम ये मत कहो खुदा से, सॉरी, तुम ये मत कहो, जो गाना गा रहे थे कि तुम्हारे पास मुश्किलें बहुत है, ये कहो कि मेरा खुदा बड़ा है। मतलब उसका तात्पर्य ये है गाने का, कि तुम ये मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, तुम ये कहो कि मेरा खुदा बड़ा है। मतलब मेरी साथ जो परम चेतना, परम शक्ति चलती है, वो बड़ा है, बड़ी है। और वो परम शक्ति के पास इतनी ऊर्जा है। आप सोचिए, अब आप इसको ऐसे भी सोचिए कि हमारे भीतर जब ये ब्रह्मांड या ऊर्जा आती है ध्यान से, या हम नॉर्मली भी जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, और जिस दिन हमारे अंदर या हम आराम से सोकर उठते हैं, तो हमें कैसा लगता है? फ्रेश लगता है, एकदम हैप्पी लगता है, खुश लगता है। और हमें लगता है कि वाह, आज तो बहुत आराम से उठे, आज मन खुश है। उठते साथ ही आपको ऐसा लगता है, अगर आपको किसी ने टोका नहीं है उठने के समय, आराम से सोने दिया, और आप पूरी नींद लेकर उठे हैं, आपके बॉडी में क्या फर्क होता है? एक वो दिन जब माँ आपको, या आपकी पत्नी, या आपकी हस्बैंड, या आपके बच्चे आपको उठाते हैं और हिला के उठाते हैं, अरे उठो उठो, टाइम हो गया, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, ये करना है। आप चिड़चिड़ा के उठते हैं और चिड़चिड़ा के सारा काम करते हैं, क्योंकि आपकी वो नींद में जो ऊर्जा आपको मिलने वाली थी, खासकर जो सुबह का पीरियड होता है, उस समय आपको लगता है कि काश मैं थोड़ा सा और सो जाता या सो जाती, मुझे थोड़ा सा और सोने को मिल जाता। तो कई लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए, क्योंकि ये होता है बहुत सारा। तो सभी के साथ होता है। लेकिन तब उस दिन क्या होता है, हमें लगता है ना ऊर्जा थोड़ी कम है। लेकिन जिस दिन आप छुट्टी का दिन होता है, रविवार का दिन होता है, या शनिवार का दिन होता है, या गुरुवार शुक्रवार का, जिसको जो भी छुट्टी होती है, उस दिन क्या होता है, अगर आपको सही में आराम से उठने का मौका मिला है, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, कोई काम करने की भी जल्दी नहीं, आराम से, दिस इज योर डे, राइट? तो उस दिन क्या होता है, आप एकदम फैल जाते हैं, राइट? ऐसे फैल जाते हैं हम लोग, राइट? ओ हो, कितना अच्छा है। तो ये जो समय होता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा भर गई है। खुश क्यों होते हो आप? कभी सोचा है खुश क्यों होते हैं इंसान? क्योंकि ऊर्जा भरी रहती है हमारे अंदर। और इंसान का जो एक्चुअल नेचर है, यही होना चाहिए। आपको चूज नहीं करना चाहिए कि अच्छा, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो ही मैं खुश होऊंगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं रहूंगा। हर दिन आप उठते हैं, हर दिन आपको उठने का मौका मिलता है, आप जागृत होते हैं, आप सुप्त अवस्था से जागृत होते हैं, और आप जी रहे होते हैं। जब रात को इंसान सोता है तो ऐसा कहा जाता है ना, कि उसकी मृत्यु हो गई, और दूसरे दिन जब जागता है तो बोलते हैं अब ये जागृत हो गया है, राइट? तो हर दिन हम मरते हैं और हर दिन हम जीते हैं, लेकिन हम जी रहे हैं इस भौतिक जगत में, भौतिक शरीर के साथ। और जब इस भौतिक शरीर को यहाँ पे जीवन यापन करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जब वो मिलती है पूरी तरह, तो ये भौतिक शरीर खुश होता है, बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है, इस आनंद के साथ आगे बढ़ता है। और जब आप सुकून शांति से रहते हैं, जब आपके अंदर ये आनंद की ऊर्जा होती है, ब्लिसफुल एनर्जीज जिसको हम बोल सकते हैं, या हम ऊर्जा को बोल सकते हैं, जब एक ऊर्जावान शरीर जब काम करने जाता है तो वो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा देता है। लेकिन जिस शरीर में ऊर्जा नहीं है, जो आज सुबह चिड़चिड़ा के उठा है, या जो ऐसा है कि जिसको आज में भी नींद पूरी नहीं हुई, रात भर बहुत सारे सपने आते रहे, वो सो ही नहीं पाया, या आजू बाजू में जो इंसान लेटा होगा उसके, उसने भी हाथ पैर मारे होंगे तो उसका इसकी नींद टूट गई होगी, जो भी है। द पॉइंट इज, अगर आपकी नींद में खलल था, आप सुबह उठेंगे तो चिड़चिड़ा के उठेंगे, क्योंकि आपको वो आपकी ऊर्जा मिली नहीं। नींद में अगर सपने आते हैं, आपको बहुत ज्यादा सपने आते हैं, उल जलूल, राइट, कुछ उल जलूल आते हैं, तब क्या होगा? तब आपका दिमाग कंटिन्यूअसली चल रहा है, लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है। जब हम बोलते हैं ना रैपिड आई मूवमेंट, REM स्लीप होती है, तो उस समय बहुत गहरा ध्यान, मतलब गहरी नींद होती है। और गहरी नींद के समय
कुछ चीजें हमें बहुत रियल दिखाई जाती हैं जो हमारी लाइफ में आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपकी आंखें जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही होती हैं। और उस समय ये भी होता है कि कई लोगों का दिमाग बहुत चलता है, बहुत ज्यादा। उसके बाद सोच शुरू हो जाती है कई लोगों की। अब अगर आप काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या कोई मैथमेटिशियन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्चर है, कोई स्पाई करता है, कोई कानून से जुड़ा हुआ है, केस लड़ रहा है, कोई डॉक्टर है और कोई चीज को हील करना चाहता है किसी को, तो ये सारी जो चीजें हैं उसके दिमाग पे स्ट्रेस बनकर हावी हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। और ये उसको बकायदा सोचवाती है। मतलब उसकी आंखें, उसका दिमाग रात भर भी चलता है। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सबके साथ होता है मास्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि कई लोग सोचते हैं कि हमको ही होता है, बाकी लोग को नहीं होता। ऐसा नहीं, सबको होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम सब आगे बढ़ते हैं, हमें नींद के साथ, एक तो पहले सबसे पहली बात, अगर नींद पूरी हुई है तो अच्छा, हमारे शरीर में अच्छी ऊर्जा रहती है, भरी पूरी ऊर्जा रहती है, हम आनंदित होते हैं। और उस समय जब सुबह के साथ ही जब हम एक अच्छी नींद लेकर उठते हैं, खासकर एक माँ या एक पत्नी या एक ऐसा इंसान, पुरुष, जो पूरे घर के लिए करता है, तो सुबह से उठ के अगर वो चिड़चिड़ा के उठे और सबको चिड़चिड़ा के बात करे, तो उस पूरे घर का जो माहौल है वो चिड़चिड़ा जाएगा। क्योंकि वो कौन सी एनर्जी में, वो चिड़चिड़ाहट की, क्योंकि उसकी एनर्जी है ही नहीं। अब वो क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली नकारात्मक ऊर्जा अपने मुंह से निकाल रहा है। अगर एक दूसरा इंसान, वो उस घर में टाइम से हर चीज हो रहा है, इसलिए बोलते हैं टाइम से सो, टाइम से उठो, टाइम से हर चीज हो रही है, तो उसके अंदर शरीर में ऊर्जा है। चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माँ हो, बाप हो, हुएवर इट इज, टाइम से सोने से ये पॉसिबिलिटी है कि आपका शरीर आनंदित रहेगा, खुश रहेगा और ऊर्जा से भरा रहेगा। याददाश्त भी आपकी प्रॉपर रहेगी। और उसके साथ साथ आप जब सुबह उठेगी, माँ या पत्नी या पुरुष, पति, वो क्या करेंगे, पूरे घर का देखभाल जो है, मिलजुल के सबने काम कर लिया, खुश होके काम कर लिया, एक सकारात्मकता आ गई सब घर में। और उस ऊर्जा से वो पूरे घर में, वो किस प्रकार की ऊर्जा, सकारात्मकता की ऊर्जा, सुनहरेपन की ऊर्जा। और ये चारों तरफ झाड़ू पोछा भी लग गया, काम भी हो गया, खाना भी बन गया, नाश्ता भी बन गया, गरम गरम चाय भी हो गई, ये वो जो भी है, आप जहां से भी है, जस्ट इमेजिन, एक ये घर, एक ये घर, दोनों घर में कितना मतलब बदलाव है, या कितना कितनी चीजें चेंज है, राइट, अलग अलग है। और इसी चीज को समझना है मास्टर्स, कि हमारे जीवन में, हमें यहाँ पर इसलिए हम आए हैं कि हम कुछ नया सीख लें, कुछ सिखा लें, कुछ कर लें। हम मोस्टली सिखाने से ज्यादा तो हमें अपने आप को ही सिखाना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। और तब हम सीखते हैं जब हमारे पास ऊर्जा होती है, दिमाग अच्छे से चल रहा होता है। तो ये ऊर्जा का कमाल है, ऊर्जा का खेल है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा है तो आप सकारात्मक ऊर्जा डालेंगे और सकारात्मक काम करेंगे। लेकिन अगर ऊर्जा कम है और ऊर्जा सही नहीं है, आपका दिमाग कोशिश करेगा बार बार कि जो शॉर्टकट का रास्ता है मैं वो अपना लूं, और मैं कोशिश करूं कि मैं जल्दी से जो कुछ हो सके वो मैं जल्दी से काम करके छुट्टी पाऊं। कई बार हम छोटे रास्तों पे चलने की कोशिश बहुत जल्दी करते हैं कि शायद ये शॉर्टकट है, हम सही रास्ते पे पहुंच जाएंगे। कई मायनों में वो शॉर्टकट अच्छा होता है कि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करिए। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हार्डवर्क छोड़ देते हैं, सिर्फ स्मार्टली अपना क्लेवर पना करते हैं, और हम सोचते हैं कि स्मार्ट वर्क करने से हो जाएगा। जहां मेहनत नहीं होती, जहां प्रेम नहीं होता, जहां शक्ति नहीं होती, वहां पर ये सब चीजें जो आपको आगे सक्सेसफुल बनाए वो भी नहीं होती। एक ना एक दिन वो ढांचे नीचे गिराते हैं। लेकिन आपके साथ वो परम शक्ति चलती है जब आप में अंदर ऊर्जा रहती है, आप सकारात्मक रहते हैं। हम यहाँ आए क्यों हैं, अपनी मुश्किलों से लड़ने नहीं आए, लेकिन मुश्किलें अगर हैं तो हम उनसे कुछ सीखने आए हैं। हमारी आत्मा ने पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे, और हर एक जन्म में पहली बार जब किसी एक शरीर ने, किसी आत्मा ने शरीर धारण किया होगा, जब वो किसी भी जगह पे था, चाहे वो मिनरल किंगडम में था, फिर उसका पदार्पण हुआ प्लांट किंगडम में, फिर एनिमल किंगडम में, और फिर उसके बाद वो ह्यूमन किंगडम में। मैं अभी तीनों का, अगर आप देखें, फर्स्ट थ्री, मिनरल, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, उस समय मिनरल किंगडम में वो पत्थर एक जगह पड़ा है या जेम बन रहा है, जो भी बन रहा है, उसने भी सोचा होगा कि मुझे पड़ा क्यों रहना है, उसकी आत्मा बोल रही होगी मुझे पड़ा क्यों रहना है। वैसे पेड़ में जब आया होगा तो मुझे क्या करना है, क्या मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं तो स्थिर हूँ। जैसे पत्थर था वैसे ही मैं भी स्थिर हूँ, चलायमान तो ये जो चारों तरफ जानवर है। अब वही प्लांट की आत्मा, अब जब वो कन्वर्ट हुई एनिमल में,
सोचेगा अरे मैं तो कार्निवोरस हूँ, या फिर मैं तो सिर्फ एम्फिबियन हूँ, या मैं हर्बीवोरस हूँ। प्लांट जो प्लांट ईटिंग होते हैं कई जानवर, कई होते हैं जो मीट ईटिंग होते हैं, कई होते हैं जो ओमनीवोरस होते हैं, वो सब हर तरह की चीजें खा लेते हैं। और कई पानी में रहते हैं। तो हमने भी उसी तरह से रहा होगा, हमने किया होगा। हमारी हैबिट्स कई बार हमारी जो पसंद है नापसंद वो इन्हीं पर डिपेंड करती है। उसके बाद हम ह्यूमन किंगडम में आए। पहली बार जब किसी आत्मा ने जब शरीर धारण किया होगा और व्हील का इन्वेंशन किया होगा, तो क्या उसको व्हील चलाना आता था, या उनको पता था? कहीं ना कहीं से वो आया, किसी चीज को देख कर आया, या कुछ आइडिया आया। तो ये धीरे धीरे उसने सीखा, तो सीधे सीधे क्या, जिसने बनाया होगा ये व्हील का इन्वेंशन किया होगा, क्या उसको पहले से ही समझ में आ गया था कि एक चक्का पूरी तरह बनाना, उसमें ऐसे हमको लकड़ियां लगानी है, ये लकड़ियां तो फांस लगा जो भी है, और वो चक्का बन जाएगा? इजिली हो गया होगा? नहीं, उस चक्के को बनाने में भी टाइम लगा होगा। राइट? पॉटरी का इन्वेंशन किया होगा, कार्ट व्हील का इन्वेंशन किया होगा, बुलक कार्ट्स जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी। राइट? तो बैलगाड़ी का भी जब इन्वेंशन हुआ होगा, तो क्या एक ही बार में हो गया होगा? कई बार कुछ ना कुछ आपने लगाया होगा, तोड़ा होगा ढांचा, फिर से बनाया होगा, तो कई बार होने से हुआ होगा। राइट? वैसे ही हमारी आत्मा ने भी कई बार एक ही लेसन को लर्न करने के लिए कई जन्म लगाए होंगे। तो मिस्टेक सबसे हुई है। लेकिन हम सब क्या करते हैं? हम सब, जो कोई गलती करता है हम उसको क्या करते हैं, ओहो इसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, और उसको पूरे जीवन भर उलाहना देते हैं, जीवन भर छोड़ते नहीं हैं हम, चाहे वो हमारे घर के हो चाहे बाहर के हो। तो हम इसलिए आए हैं कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी हम अभी भी नहीं सीख पाए हैं वो सीखें। और हमें क्या लगता है, ये मुश्किलें हमारे लिए इतनी बड़ी हैं कि अब हम इससे पार नहीं निकल सकते। लेकिन जब अगर अपनी मदद करने के लिए हम खुद आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है। हम जब सकारात्मक रास्ते पर चलते हैं, तो ये जो दिव्य मास्टर्स हैं या लाइट के मास्टर्स हैं, ये ऑटोमेटिकली हमें हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए जो ये गाना है ना, मत कहो कि मेरी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, मेरा खुदा बड़ा है, ये कहो। मतलब मेरा खुदा बहुत बड़ा है, मेरा जो ईश्वर है, परम चेतना, परम शक्ति है, ये बहुत बड़ा है, वो मेरी हर एक मुश्किल को क्षण में दूर कर देगा। और इसी चीज को समझना है मास्टर्स, कि हमारे साथ भी जो मुश्किलें चल रही हैं, ये मुश्किलें नहीं है, ये चैलेंज के रूप में हमारे जीवन में आती है। चैलेंज भी नहीं मैं बोलूंगी, ये हमें सीखने सिखाने आती है कि हम अपनी आत्मा को मजबूत करें। हम कमजोर बन के ना चलें, डरे नहीं, घबराए नहीं चीजों से। हमने जन्म ही इसलिए लिया है कि हम सीख कर आगे बढ़ सके, निडर होकर, मजबूती के साथ, शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ, दिमाग के साथ। गधों जैसे कि नहीं कि बस हाँ किसी ने बोला सुन लिया। और कई बार हम देखिए, हर किसी की बात सुनना कोई बुरी बात नहीं है, सुनना भी चाहिए, रिस्पेक्ट रखना भी चाहिए। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, एकदम जिसे बोला जाता है गधे जैसे हम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, अपना दिमाग भी नहीं लगाते, कॉमन सेंस, मतलब पत्री सर भी ये कहते थे कि कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करो। कई बार कॉमन सेंस भी इस्तेमाल नहीं करते। तो वो कॉमन सेंस अगर नहीं आ रहा है, किसी से पूछ लो। और खासकर जब पूछा जाता है तो हंसो मत, और चलो हंस भी दिया, लेकिन उसकी मदद करो कम से कम। ठीक है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे पर हंस देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है। हम अपनी माँ का मजाक उड़ा देते हैं, पिता का मजाक उड़ा देते हैं। हम कम से कम, मैं तो ये कहूंगी कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की, कि जिस इंसान ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, या जो इंसान आपको इतना आगे लेकर चल रहा है, आपके लिए अपना शरीर का उसने शक्ति ऊर्जा आधी कर ली, उस इंसान के ऊपर हम हंसते हैं, उस इंसान को कहते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है। इट इज वेरी डिमीनिंग, वेरी वेरी डिमीनिंग, डिसरिस्पेक्टफुल। और हम सिर्फ दिखावे के लिए हम जाते हैं ईश्वर के पास। क्या वो ईश्वर आपको माफ करेगा जब आप अपने माता पिता, ईश्वर के समान माता पिता को आप माफ नहीं कर सकते? मतलब आई मीन, आप उनको देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। और कई माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को कंटिन्यूसली उलाहना देते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना इसलिए अपने बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन कई ऐसे माँ बाप होते हैं कि उन्होंने जो सुना वो नहीं चाहती कि अब उनके बच्चों के साथ ऐसा हो, क्योंकि उन्होंने शिक्षा ली। और यही है कि बदलाव जो है हमारे जीवन में कंटिन्यूसली होता रहता है। और हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए हमारे जीवन में एक के बाद एक ऐसा लगता है चैलेंज आते हैं, जिसमें मतलब रोड़े आ गए। तो रोड़े इसलिए आते हैं कि आप उसको जंप करके आप पार हो जाएं। जैसे बोलते हैं ना, हर्डल की रेस होती है, हर्डल्स वाली रेस होती है, वो यही रेस है हमारी। हर्डल्स की रेस है कि हमको इससे पार निकलना है। हमने पहली बार प्रैक्टिस की तो हम कुछ हर्डल्स को
पाँव लगाते हुए गिराते हुए आगे बढ़े। दूसरी बार किया तो हमने एक दो को पार कर लिया, तीसरी बार किया तो चार पांच को पार कर लिया। ऐसे 10 अगर हर्डल्स हैं, आपने इतनी प्रैक्टिस की कि एक दिन आपने सारे हर्डल्स को पास कर दिया, एंड उस दिन यू पास द टेस्ट, और उस दिन आप रेस के लिए तैयार हो गए। बस वही है कि हम वो रेस के घोड़े हैं, जो अपनी रेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी चेतना को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी ये चीज करनी ही पड़ेगी कि हमें डेली अपने आप को ऊर्जा देना पड़ेगा, अपने आप को सकारात्मक रखना पड़ेगा। और हम सबको अगर त्रुटियां हुई हैं तो क्षमा मांगना होगा, माफी देनी होगी सबको, और आगे बढ़ना होगा। ये समझ के कि उस जगह पे जहां कोई इंसान गलती कर रहा है या उससे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो चलो उसको माफ करें, उसको सिखाएं, और उसका भी साथ देते हुए उसको भी आगे लेकर चले। कोई पीछे ना छूट जाए, कोई पीछे ना छूट जाए। हाँ, कोई छूटना ही चाहता है और वो नहीं सही रास्ते पे चल रहा है, तो आपको उसको छोड़ देना है ईश्वर के भरोसे, कि अब ईश्वर ही उसका जो कुछ करेंगे। हमें अपना ईगो नहीं यूज करना है। तो मास्टर्स, यही आज का जो गाइडेंस है, यही आ रहा है कि मत कहो किसी से कि तुम्हारी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, मेरा खुदा बड़ा है, इस उसमें रहो, और याद रखो कि चमत्कार और मिराकल्स आपके जीवन में हो सकते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को, खुद को मदद करना चाहोगे तो जरूर होंगे। लेकिन जब आप अपना खुद का साथ छोड़ देते हो, अपना अपने आप को प्यार करना छोड़ देते हो, तो बाकी सब भी यही आपके साथ करने वाले हैं। जिस दिन तुमने अपने आप को रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी, जिस दिन तुमने अपने आप को प्रेम देना शुरू कर दिया, अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया, तो तुमको दूसरे भी तुम्हारा ध्यान देंगे। लेकिन तुमने अगर बोला अरे चलो कुछ नहीं, लग गया, चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो तुमने दूसरों को भी बताया कि तुम्हें अगर हल्का फुल्का लग जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कल तुमसे मजाक करना शुरू कर देगा, और तुमको एक ना दो ऐसे कुछ टॉन्ट वाले जो बातें हैं वो कस देगा। फिर आप उसको क्या बोले, वैसे देखोगे और आप हंस दोगे उसकी बात पे भी। एक बार हो गया, दो बार हो गया, अब दो बार आपने कर लिया, उसका तीसरी बार वो कुछ बड़ी बात बोल देगा, उसको भी जाने दोगे, ऐसे करते करते आप कई बार जाने दोगे। तो मास्टर्स, इसलिए ध्यान दीजिए कि जब तक कि तुम अपने आप को प्रेम नहीं करोगे, अपना आपका ध्यान नहीं दोगे, अपनी चीजों को जो तुमको अच्छी लगती वो नहीं करोगे, और तुम टॉलरेट करते ही रह जाओगे फिर हर चीज। इसलिए हमारी आत्मा को मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारी आत्मा मजबूत रहती है तो हम आगे बढ़ पाते हैं। हमारी आत्मा अगर कमजोर रहेगी ना, तो हम उस बच्चे के जैसे रहेंगे, नहीं नहीं पापा मुझे मत लेके जाओ, मुझे नहीं जाना है। हमारा जो फादर यूनिवर्स है वो पापा के समान ही है, हमारे डैडी के समान ही है, पिता के समान। और वो हमें हर वो जो चीज, जैसे बोला जाता है ना, कि जो हमारे, अगर हमारे हमको कोई चीज चाहिए और वो नहीं मिली हमको, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा बोलते हैं कई लोग, राइट। तुम्हारे इच्छा के अनुसार जो चीज नहीं हुई, तुमको ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन हो सकता है उसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा हो सकता है वो जगह, वो रास्ता, वो मंजिल तुम्हारे लिए ना हो। कुछ ऐसी मंजिल हो जो यूनिवर्स ने ऑलरेडी सेट करके रखी है, और तुम्हारा सोल प्लान है, सिर्फ यूनिवर्स उसको फुलफिल कर रहा है। लेकिन क्या तुमने, जैसे बोलते हैं ना कि पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, क्या तुमने मेहनत की है अच्छे से? जो तुमको चाहिए था, एक बार नहीं कई बार करो। और तुम्हें लग रहा है कि अब इसमें नहीं हो रहा है, हो सकता है बार बार कोई दूसरी चीज आ रही हो आपके रास्ते में, वो हो सकता है करने के लिए आ रही हो, कि आपको ये काम करना है। सो रेडी हो जाओ। इसलिए आलस छोड़ो, कमर कसो, जो बाकी की जिंदगी बची है, जिसकी भी जितनी भी है, लग के अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो। जब अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने आप को प्रेम दोगे, तो बाकी चीजें भी होंगी। जो जिंदगी बची है उसमें वो चीजें पूरी करो जो कभी छोड़ गए थे, या भूल गए थे कि ये चीज करनी थी मुझे, और जिम्मेदारियों के चक्कर में आपने उसको छोड़ दिया। आप मजबूत हैं, मजबूत थे, मजबूत रहोगे आगे। लेकिन निढाल मत बनो, आलस्य मत करो, अपने आप को प्रेम करो, आगे बढ़ो। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से टुडे, दैट इज द गाइडेंस फॉर टुडे, कि उठो, जागो, नई ऊर्जा के साथ बढ़ो। और ये ब्रह्मांड तुम्हें बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी ऊर्जाएं देता है, अच्छा अच्छा ज्ञान देता है, जो है तुम्हारे अंदर भीतर दबा पड़ा है। कभी सोचा है कि कोई चीज जो तुम्हें आती है, कभी तुमने उसको सोचा है किसी और को देने का? जब किसी और को दोगे वो ज्ञान, हो सकता है और ज्ञान तुमको मिले, कहीं और से मिल जाएगा, मे बी कुछ नया आ जाएगा। लेकिन देना हमने सीखा ही नहीं, हमने सिर्फ सोचा बटोरो बटोरो बटोरो, सिर्फ बटोरते रहो। मेरे को एक एग्जाम्पल देना है जो मैं अभी आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पिता जब उन्होंने जब बॉडी वेकेट की थी 2015 में, दैट टाइम मुझे सबसे पहली चीज आई थी मेरे दिमाग में, कि पापा ने एक्चुअली सब कुछ कर लिया, घर बार ये वो हर चीज सब कुछ सेट कर लिया उन्होंने, इतना
सुबह जाना, शाम को आना, लंच में भाग के जाना, फिर आना, यू नो। तो हम दो लड़कियां थी, तो इसलिए हम सबको, हमें देखने के लिए पापा ने अपना जो सीनियरिटी छोड़कर दूसरे ऑफिस में भी ट्रांसफर ले लिया, जस्ट बिकॉज कि हम लड़कियां हैं एंड वी नीड पेरेंट्स एट दैट टाइम। और मम्मी भी जॉब करती थी, तो मम्मी दूर जॉब करती थी, आधा पौना घंटा लगता था उनको जाने में। पापा का भी दूर था, लेकिन कम से कम घर के पास ही था, ऑफिस से निकलो तो 5 मिनट का रास्ता है। लेकिन उस समय मैं देखती थी पापा को सुबह जाना, मम्मी को देखती थी, मम्मी तो और पैदल पैदल जाती थी। तो मैं ये सोच रही थी कितनी मेहनत मारी होगी हमारे सबके पेरेंट्स ने, जहां जहां आपके पेरेंट्स रहे होंगे, आपने भी मारी होगी, बहुत मेहनत करी होगी। शाम को आना, आराम से बैठना, खाने को मिला तो मिला, भूख लग रही तो चलो चाय पी ली, ये राइट, बहुत सारी चीजें की होंगी, क्योंकि इंडियंस है यहाँ पे इसलिए मैं इंडियन बातें कर रही हूँ। यूएस के लोगों को भी देखा है जो मेहनत करते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ मास्टर्स, कि हम सब ने बहुत मेहनत डाली है, लेकिन कभी सोचा है कि सब कुछ करते हुए हमने सिर्फ क्या करा है, हम क्या कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं। और जब पापा जब चले गए, तो मुझे एक और चीज रियलाइज हुई कि इतना बड़ा घर है, इतना ये है, वो है, बहुत ज्यादा कोई शान शौकत की बात नहीं है, लेकिन सुविधाओं के हिसाब से सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो घर भी रखा रह गया जो बना है, वो कार भी रह गई जो है, उनकी गाड़ी भी रह गई, उनकी चीजें रह गई, कपड़े रह गए जो इतने शौक से सिलवाते थे पापा, हर चीज रह गई, जूते रह गए, तो ये चप्पल ये वो आप सब देखते हैं, बेल्ट्स, राइट। पुरुषों की ये सब चीजें होती है, महिलाओं की भी बहुत सारी चीजें होंगी। जब आप जाते हैं, आपके पीछे आप कितना जो बटोरा हुआ है वो छोड़ के जाते हैं। मैं इसमें दोष नहीं दे रही हूँ किसी को, ना मैं अपने पिता को दे रही हूँ ना आप सबको। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, जीना सीखो, कम में जीना सीखो, जितना होगा उतना कम में सीखो। चाइनीज लोग क्या करते हैं, उतने में करते हैं जितना, सपोज उनके घर में 4 मेंबर हैं, तो क्या करते हैं, टेबल के किनारे लगा देते हैं, और वो साइड में 2 चेयर डाल देते हैं। कोई और आया एक्स्ट्रा तो 2 फोल्डिंग वाली रहती है, वो कर लेते हैं, एक उधर बैठता है एक उधर बैठता, हो गया डन। छोटा सा है। हम क्या कर रहे हैं, उसको दिखाने के लिए हम और पैसे कमाने का हमको और टेंशन होती है कि और मिल जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि अभी ये खरीदना है, हमको हमको वो खरीदना है। अभी हम सब भी वही कर रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हम सबको कम में जीना आना चाहिए? कम कपड़े रखो, यहाँ यूएस आते हैं तो यहाँ एक अलग स्टोरी है। इंडिया में क्या होता था, मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ, इंडिया में क्या होता था, 2-3 कपड़े या हफ्ते भर के कपड़े, तो भी बाहर के कपड़े अलग होते हैं, घर के कपड़े थोड़े बहुत अलग। आपने पहने, आपने नहाने गए, आपने धो दिए और सुखा दिए, 2-3 दिन आपने वही 3-4 जो कपड़े हैं वही धुल रहे हैं आपके, राइट। पुराने हो गए तो आपने अलग कर दिया है, पोछे में ले लिए। इंडियंस क्या करते हैं, उसको पहले कपड़े को पहनेंगे, खराब हो जाएगा तो फिर पोछे में ले लेंगे, नई भी है तो गाड़ी को साफ करने में यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हफ्ते के एक दिन सिर्फ कपड़े धुलते हैं। अब क्योंकि आपके कपड़े जो है हफ्ते में एक दिन धुलेंगे, तो सॉक्स भी, आपके अंडरगारमेंट्स, आपके कपड़े, आपका ऊपर से नीचे का हर चीज, मतलब 15-20 ये, 15-20 ये, 15-20 ये, 15, तो 100 कपड़े तो आपके ऐसे ही धुल गए। किस दिन? हफ्ते में एक दिन। 3-4 बास्केट भी हो गए, क्योंकि 4 मेंबर है, 4 मेंबर की सब अलग अलग। अब 4 लॉन्ड्री के बास्केट निकल रहे हैं, 4 लॉन्ड्री के बास्केट को फोल्ड करना है हफ्ते में, वो टेंशन। फिर डिश वॉशर है जरूर, लेकिन अगर रखे रह गए बर्तन तो फिर आपको हाथ से करके उसको डालना पड़ेगा, अगर सूख गए। और इंडिया में क्या होता है, हाथ के हाथ धुल गए, बहुत सारी चीजें हैं। अब तो हमको दीदियां भी मिल जाती हैं या बाई भी मिल जाती है काम करने के लिए, मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं डिफरेंस बता रही हूँ चीजों का। हम क्या करते हैं, इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा, ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड में अपने शरीर में भी इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा, कितना, आज नहीं कल क्लियर करेंगे, आज नहीं कल, ये जो आज दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मेरे पर बहुत जिम्मेदारी है, मेरे कंधों पर बोझ है, मुझे परिवार का बोझ उठाना है, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं इस तकलीफ को सहन करता रहूंगा या करती रहूंगी जब तक कि, मतलब मैं टूट के गिर ना जाऊं। हम सीधे खड़े हैं, सिर्फ दिखाने के लिए खड़े हैं। हमें तकलीफ होती है, हमें हवा पानी, लोगों के ताने, माँ बाप की बातें, पत्नी पति की जो बातें होती है वो, बच्चों की बातें, हम सब एक दूसरे को बुरा फील कराते हैं। सुबह उठना है, शांति से उठना है, प्रेम से उठना है, ऊर्जा लेकर उठना है। नहीं ले सकते हो तो ध्यान करो अपना, करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा शरीर टूट जाएगा। और तोड़ना है अपने शरीर को, जो आप आत्मा का काम करने आए हैं, तो क्या होगा, वो आत्मा का काम नहीं कर पाओगे, फिर आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा उसको करने के लिए।
मैं तो कहती हूँ कि जल्दी जल्दी मुक्त हो जाओ सब लेकर। लेकिन अभी हमने जन्मों जन्मांतर तक इतना हमने जन्म लिया और हम इतने आगे बढ़ गए, तो हमें क्या करना है मास्टर्स? अपनी खुद की जो सोच है उसको जरा साफ करो, सकारात्मक कर लो। क्योंकि एक्चुअली कहाँ पर है पता है रास्ता? हमें वहीं पहुंचना है। अपनी सोच को सकारात्मक करके सारी जितनी भी नकारात्मकता है वो निकाल कर अपने शरीर को शुद्ध करना है। और जब तक कि शुद्ध नहीं होगे हर तरह से, तुम सिर्फ ये जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहोगे हमेशा। लिबरेट करो अपने आप को। और लिबरेट कैसे होगा? ज्ञान लेकर लिबरेट होंगे। ज्ञान पाकर, ध्यान करते हुए, अपने कर्मों को एग्जॉस्ट करते हुए, अपनी हर चीज को साफ करते हुए, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने शरीर को साफ करते हुए। और जब हम साफ होना शुरू हो जाएंगे तो हम प्रकाश के नजदीक 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 और नजदीक, और एक दिन बिल्कुल प्रकाश के जैसे हम प्रस्फुटित होकर सब जगह से प्रकाश डाल देंगे। वो ही स्थिति में जाना है। अब कभी सोचा है आपने कि मैं जब यंग था मुझे कुछ चीजें पता थी, लेकिन धीरे धीरे मैं जैसे बोलते हैं ना, हम अनअलाइंड हो गए। वापस हम इस अभी अब अम, मतलब बुढ़ापे में आके लोग भजन कीर्तन क्यों करने लगते? पहले से क्यों नहीं करते? या पहले से ही हमको ये सब चीजें क्यों नहीं पता होती है? हम सिर्फ बुढ़ापे का इंतजार कर रहे होते कि जब हम अपनी घर की जिम्मेदारियों से पूर्ण कर लेंगे तब हम इसको करेंगे। तब सीखते ही नहीं है। सब कुछ साथ चलने दो, जो हो रहा है होने दो। करो, पढ़ाई करो, जो मन कर रहा है सीखने का वो सीखो। जहां जिस चीज में मन का झुकाव होता है उसको करके उसको जानो। जब जानोगे पहचानोगे तब तो सीखोगे, नहीं तो ये इसी दुनिया में पड़े रहोगे। फिर आप नया जन्म लोगे और यहीं के चक्र में फंसते रहोगे। सो इसलिए अपनी आत्मा को मजबूत करो। छोटी छोटी तकलीफों से अपने आप को तोड़ो मत या टूट मत जाओ। और सोचो मत कि मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन तुम्हारी सोच जब तक नहीं बदलेगी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। किसी का नहीं हो सकता। अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और जब तक कि हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हम ऐसे ही रहेंगे टूटे हुए। किसी ने हमें उड़ाया, फूका और हम उड़ गए। अपने आप को इतना मजबूत करो, इतना तटस्थ करो कि तुम्हें कोई डिगा ना पाए। तुम जो काम कर रहे हो काम करने के लिए आए हो, काम करते हुए आगे बढ़ो। क्यों? कि तुमको किसी ने गिराया, तुम गिर गए और बोला मुझे गिरा दिया। उठो, अपने आप में बल शक्ति रखो, अपनी सोच में रखो कि तुम सिर्फ ऐसे ही नहीं आए हो। तुम हवा के झोंके की तरह सिर्फ डिगने नहीं आए हो, तुम डिगाने भी आए हो। तुम डिगा सकते हो किसी को भी। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या वो हार्डवर्क है या तुम्हारे अंदर वो शक्ति है डिगाने की? किसी ने बोला और तुमने मान लिया। तो हमें क्या करना है? किसी का बोला हुआ भी अपने आप को इसलिए पहचानना बहुत जरूरी है कि मैं हूं कौन। क्या मेरे अंदर मुझे क्या इतना बुरा लगाया जाता है कि मैं किसी का बुरा मान के मैं आगे ही नहीं बढ़ता? या मेरे अंदर ये शक्ति है कि किसी ने कहा उसको एज एन एक्सपीरियंस लेकर या एज ए लर्निंग लेसन लेकर कि मुझे आगे बढ़ना है, उसको पॉजिटिव वे में लेकर आप आगे बढ़े। कोई अगर सपोज ये बोलता है कि आप में कमी है या आपको और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, कई लोग क्या करते हैं उसको ईगो में ले लेते हैं, अहंकार के रूप में। और वो अपने आप को ठीक नहीं करते। उनको लगता है अच्छा ये कौन होती है मुझे बताने वाली, है ये कौन होता है मुझे बताने वाला। लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ या क्यों आप सुन रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमने बहुत सारी कोशिशें की ही नहीं जो करनी चाहिए। हमने सिर्फ अहंकार को आने दिया और ये सोचा कि हाँ ये तो कुछ कह रहा होगा, ये सिर्फ अपने आप को आगे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप एक समय तक अपने आप को आगे दिखा सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं, 2 3 बार, बार बार नहीं कर सकते। अगर आगे तक चलना है, आगे तक रहना है तो आराम भी करना पड़ेगा, अपना ध्यान भी देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, नकारात्मकता को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम गिरते हो तो उठो और फिर आगे बढ़ो। जीवन इतना आसान भी नहीं लेकिन इतना कठिन भी नहीं। मैं सिर्फ यही कहूंगी, कठिन भी बहुत होता है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल। लेकिन देखो सब सब जीवन जी रहे हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है। सो ओके मास्टर्स, थैंक यू सो मच। विदाउट फर्दर अड्यू हम सब ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर किसी का कोई ऐसा प्रश्न रहा हो इसी से जुड़ा हुआ कि वो आज भी अपने जीवन में मुश्किल पा रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके ध्यान के बाद हम सब आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस पे जो जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उन पे जरूर हम कार्य करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे की बातचीत से। बट राइट नाउ लेट्स गो इनटू मेडिटेशन एंड हम सब अपने अपने हाथ पांव क्रिस क्रॉस करें, आलती पालथी मार के बैठे मास्टर्स। हाथों को क्लैस्प करें, आंखों को बंद करेंगे और हम तैयार हो जाएं
अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। ये नया साल हमें नई ऊर्जा देने को तत्पर है, लेकिन क्या हम लेने को तत्पर हैं? क्या हम पुरानी बातों को, पुरानी ऊर्जाओं को, पुराने सोच विचार को छोड़ने के लिए रेडी हैं? अगर हम तैयार हैं तो आइए उन पुरानी ऊर्जाओं को छोड़कर, पुराने हैबिट्स को छोड़कर, एडिक्शंस को छोड़कर और अपने नकारात्मक विचारों को छोड़ते हुए सकारात्मकता की तरफ बढ़े। सबको माफ करें, और अगर आप माफी देकर उनके साथ नहीं काम करना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो बढ़ो। सो माफी दो, माफी मांगो, लेकिन अपने ऊपर काम करो। अपने बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। इतनी जिम्मेदारियां जब हम अपने परिवार की उठाते हैं, तो अपनी भी उठानी चाहिए। सबसे पहले अपनी, बाद में किसी और की। तो आइए अब हम पूरी तरह रिलैक्स होकर अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। कोई भी टाइट करके नहीं बैठे, आराम से बैठे। अब धीरे धीरे अपने कंधों को आप चौड़ा रखें। अपने कंधों को मास्टर्स आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जिससे भी आप शुरू करना चाहें, और जिससे कि जो एनर्जीज है वो ब्लॉक ना हो। लेफ्ट साइड में गर्दन करें, राइट साइड में करें। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लेफ्ट साइड। धीरे धीरे बैक में करें। नीचे करें सामने की तरफ थोड़ी देर के लिए। तो अपने कंधों को, हाथों को, गलों को, गले को गोल घुमाएं। अपनी हर एक श्वास को आप गहराई से लेने की कोशिश करें। अपना पूरा ध्यान अब अपनी दिव्य दृष्टि पर ले आए कुछ देर के लिए, और धीरे धीरे करके सांसें छोड़े नासिका से। अब दोबारा फिर से उसी तरह पूरा ध्यान अपने दिव्य दृष्टि पर लाते हुए आप अपनी नासिका से श्वास लें। आपके ब्रेन के अंदर जाए, आपके पूरे चेहरे को जागृत करें, ताजगी से भरे। महसूस करें कि आपके गाल, आपकी आंखें, आपके कान, आपका पूरा गाल का नीचे का हिस्सा, आपके जबड़े, जिह्वा, आपके दांत, हर जगह आपकी सांसें प्रवेश कर रही हैं। और जब सांस छोड़ें तो हर प्रकार की अनहील्ड अवस्थाएं रिलीज हो सकें। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बाहर रिलीज करते हुए ट्रांसम्यूट करें गोल्डन एनर्जीज में। अब पूरा ध्यान फिर से आप जो मैं गाइड कर रही हूँ उसको सुनकर करते जाएं, जिससे कि आपका दिमाग आपके खुद के विचारों से और शरीर से हट जाए। अब महसूस करें कि आप एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ, आपकी कमर, आपकी गर्दन, आपके सर, आपका क्राउन चक्रा यानी सहस्त्रार, सब जगह आप सांसें भेज रहे हैं नासिका से। और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़े। अगेन, किसी भी प्रकार का दर्द अगर कहीं पर भी है आपके भीतर, उस दर्द को बाहर रिलीज करें मास्टर्स। और उसको इंटेंशन डालें कि मेरे अंदर से जो भी दर्द या कोई बीमारी अगर मैं सांसों के द्वारा इंटेंशन देते हुए बाहर निकाल रहा हूं, निकाल रही हूँ, इस ऊर्जा को आप ट्रांसम्यूट कर दे गोल्डन सुनहरी ऊर्जाओं में, पॉजिटिव ऊर्जाओं में। ये हो रही है, ऐसा कहें कि ये हर प्रकार की नकारात्मक लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज, डिजीज, प्रॉब्लम्स, चैलेंज जो भी है, ये सकारात्मक ऊर्जा में और सुनहरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। अब हो गई है। आंखों को बंद रखें और धीरे धीरे अपनी सांसों को
अब अपने ब्रेन और अपने फोरहेड यानी कि अपनी दृढ़ दृष्टि के ऊपर आपका जो फोरहेड का भाग है और फोरहेड के ऊपर आपके जो बालों का जो इलाका शुरू होता है, यानी कि जहां से आप अपने फोरहेड के ऊपर बाल शुरू होते हैं, उस भाग को महसूस करें। यह हमारा फ्रंटल लोब है मास्टर्स, जहां से हमें सोचने समझने की शक्ति मिलती है। हम सोच विचार करते हैं, नई चीजें सीखते हैं। तो इस भाग को सांसों के साथ जोड़ें। दिस इज कॉल्ड द फ्रंटल लोब अबाव योर फोरहेड, और जहां पर हेयर की एज है, ये हमारा फ्रंटल लोब है। हमारा पैराइटल लोब इसके बाद आता है, जो हमारे मेमोरी, हमारे सोचने विचारने से जुड़ा होता है। और उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीपिटल लोब, जो हमारे आंखों की ऊर्जाओं को, हमारे आंखों के देखने की शक्ति को भी ध्यान देता है। उसके बाद हमारा टेम्पोरल लोब आता है, जो हमारे कान के ऊपर हमारे माथे के साइड साइड में होता है, जो कानों से सुनने की ऊर्जाओं को हमें उसमें मदद करता है। इसको आप एफ पॉट करके बोल सकते हैं। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। तो ये ब्रेन का हर एक हिस्सा, उसको सांस से पहुंचाइए। सबसे पहले फ्रंटल लोब को, फिर पैराइटल लोब को पीछे जाते हुए, फिर ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल लास्ट लोब है, और उसके बाद लास्ट, सबसे लास्ट साइड में होता है, आपके कानों के और माथे के साइड में, जिसे हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। तीनों चारों को मिला के एफ पॉट, इसका एक्रोनिम दे सकते हैं। अपनी लंबी गहरी सांसों के साथ आप अपने आंख, नाक, कान, आप अपने गले को भी, आपके दांत, आपकी जीभा को भी सांसें पहुंचाए। लंबी गहरी सांस लेते हुए, समय लेते हुए, धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचेंगे, और धीरे धीरे अपनी सांसों को बाहर छोड़ते हुए, हर उस जगह से जहां पर आपने सांसें भीजी है, वहां से अपने परेशानियों को, तकलीफों को दूर करिए। हर एक क्षण सांसों के साथ, हर एक क्षण सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हुए, आपके भीतर शांति की ऊर्जा, परम आनंद की ऊर्जा प्रवेश कर रही है, और इस ऊर्जा को महसूस करना है। आपका हर एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अब धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान अपने कंधों पर, हाथों पर, आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, सब जगह अपनी सांसों को भेजे मास्टर। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सांसों से जोड़े। महसूस करें कि आप टेल बोन से सांसें ले रहे हैं, और ये टेल बोन से लेकर आपकी ब्रेन स्टेम और सहस्त्रार तक जा रही हैं सांसें। महसूस करिए, और धीरे धीरे सांसें छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। 7 से 8 बार अपनी रीढ़ की हड्डी को आप सांसों से जोड़े मास्टर्स। अब धीरे धीरे महसूस करिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी, इसमें प्राण शक्ति भर गई है। ये स्वतः ही अपना खुद का सपोर्ट रख सकती है। हमारा मेरुदंड, हमारी स्पाइन, ये हमारे सपोर्ट
भौतिक शरीर के सपोर्ट के लिए बना है। इसमें दर्द होना उस सपोर्ट की कमी में बढ़ोतरी होने के कारण होता है। ये हड्डियों से भी जुड़ा होता है। आध्यात्मिकता के साथ अगर जोड़ें तो इसमें ये समझ आती है कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे परिवार है या हमारे साथ जो काम करते हैं या जो हमारे साथ चलते हैं, वो हमें कुछ सपोर्ट नहीं दे रहे हैं किसी कार्य को करने में, या हमें उनका साथ नहीं मिल रहा है। और उस साथ की कमी के कारण ये रीढ़ की हड्डी आपको संदेश देती है कि मैं थक गई हूं, या मुझको सपोर्ट चाहिए, दर्द हो रहा है। और इस समय अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो ये दर्द बढ़ सकता है। तो इसलिए अपने आप को अफर्म करें कि द यूनिवर्स सपोर्ट्स मी। ये ब्रह्मांड मुझे सहायता करता है, सपोर्ट करता है। मेरे साथ इस दुनिया में जुड़े हुए जो भी लोग हैं, ये सब मुझे प्रेम से सपोर्ट करते हैं, खुश होकर, शांति के साथ, अपनत्व के साथ। मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति जो मेरे साथ काम करता है, मेरे साथ रहता है, कि मुझे अपना सपोर्ट देता है। और साथ ही साथ इस अफर्मेशन के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह अबंडेंट हूँ, प्रॉस्परस हूँ, स्टेडी हूँ, स्टेबल हूँ अपने जीवन में, अपनी आत्मा के साथ, अपने भौतिक शरीर के साथ। मेरा हर एक कार्य वेल सपोर्टेड एंड वेल डिफाइंड है। हर चीज जो मैं करती हूँ, करता हूँ, उसमें लोगों का साथ, अपनत्व मिलता है, प्रेम मिलता है और सपोर्ट मिलता है, सहायता प्राप्त होती है, मदद मिलती है। अब धीरे धीरे हम सब अपने छाती की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं। हमारी छाती में हमारा हृदय, हमारे फेफड़े मौजूद रहते हैं, डायफ्राम के ऊपर। तो इसे अपने छाती को फुलाकर, यानी कि अपने फेफड़ों को भी फुलाएं, अपने पेट को भी फुलाएं, और महसूस करें इस ऊर्जा को अंदर आते हुए जो प्राणों से भरी हुई। महसूस करें कि ये प्राण जब आपके भीतर प्रवेश करते हैं नासिका से, ये आपके पेट में भी जा रहे हैं। आपका पेट, आपका छाती का हिस्सा, आपका गले का हिस्सा और आपका सहस्त्रार और आपकी पीठ का हिस्सा, हर जगह आपकी ये सांसें प्रवेश करते हुए आपको सकारात्मक ऊर्जा में रखती हैं। हर एक क्षण महत्वपूर्ण है, प्रेम से भरा हुआ है। हमारा हर एक क्षण मास्टर्स के साथ है, दिव्य शक्तियों के साथ। प्रकाश वर्ल्ड से जुड़े हुए जो मास्टर्स हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा केवल हमें अपने लिए ही नहीं, हमारे चारों तरफ भी प्रकाश फैलाती है। ये प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रकाश और ब्रह्मांड की शक्ति लाती है अपनी हर एक श्वास के साथ। अब वैसे ही अपने कमर से नीचे के भागों को और उन पर ध्यान देंगे। हर एक श्वास हमारे पेट में, हमारे जननेंद्रियों में, मल निष्कासन तंत्र तक प्रवेश कर रही है। अब धीरे धीरे हम सब अपने कमर से नीचे के भागों को भी सांसों से जोड़ें। कमर, आपके हिप्स, जंघाएं, घुटने, पाँव की पिंडलियां, पाँव के तलवे, टखने, एड़ियां और पाँव की उंगलियों में अपनी सांसों को आता हुआ और जाता हुआ महसूस करें। इसके स्पंदन को महसूस करें। हर एक श्वास आपके शरीर में एक वाइब्रेशन पैदा करती है। ये वाइब्रेशन जिसको हम स्पंदन कहते हैं, इसको महसूस करिए। हर एक श्वास को
अंदर लेते हुए। और एक श्वास अब धीरे धीरे हमारे भीतर सर से लेकर पांव तक पूरी तरह मौजूद है। हमारा शरीर सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरते जा रहा है। हम इस ऊर्जा का आवाहन करते हैं कि निरंतर हमारे भीतर ये ब्रह्मांड की शक्ति, जो सकारात्मक सुनहरी ऊर्जा से भरी हुई है, ये प्रवेश करे, शरीर को अपने स्थिर और ग्राउंडेड करे, मदर अर्थ का आवाहन करे और धीरे धीरे अपनी ऊर्जाओं को मदर अर्थ के साथ मिलता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे अब हम सब मदर अर्थ के साथ ग्राउंड करते हुए अपनी ऊर्जाओं को अब पूरा ध्यान अपने दिव्य दृष्टि पर केंद्रित करें और कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल जाएं कि हम एक शरीर हैं। याद रखें कि हम एक आत्मा है और सर्वव्यापी परम शक्ति, परम चेतना के साथ जोड़ने के लिए तत्पर है। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज और अनलिमिटेड शक्ति है और इसका हम सदुपयोग करेंगे। सत्य की राह पर चलने के लिए सत्यता के साथ हम वही कार्य करें जो हमारे लिए उचित हो, सकारात्मक हो। हर एक क्षण सकारात्मकता के साथ मास्टर्स अब गहरे ध्यान में जाने के लिए पूरी तरह शरीर की तरफ से ध्यान हटाकर शुद्ध ध्यान करते हुए, दिव्य दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने शरीर को स्थायित्व देते हुए, स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे हर एक श्वास के साथ और संगीत की धुन के साथ आगे बढ़ेंगे।
हर एक क्षण सिर्फ सांसों के संग, सकारात्मक गहराती हुई सांसें। धीरे धीरे हम गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल भूल जाएं कि आपका क्या नाम है, क्या काम है, पैसा, शोहरत, क्या खोया, क्या पाया। सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर लंबी गहरी सांसों की तरफ और गहराई में प्रवेश करते हुए अपने आप को कहें, अब और नहीं, अब केवल और केवल शांत रहना है। ध्यान की गहराइयों में डूबना है। शांत करो अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को, कि शांत हो जाओ। अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना ले, सुनहरा कवच जो आपको चारों तरफ से सुरक्षित रखता है। आप इसके बीच में आराम से बैठे, पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा के साथ। सुनहरे प्रोटेक्शन चक्र में आपकी ऊर्जा बिल्कुल सेफ है। आप सेफ हैं।
कभी भी आपका ध्यान टूटे या आपका ध्यान विचारों पर जाए, आप अपनी सांसों पर अपना ध्यान वापस केंद्रित करें। हर एक श्वास किस प्रकार से आपके भीतर आ रही है और किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं।
ओम 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 ओम
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतना में आते जाए। जहाँ कहीं पर भी हो, मानसिक रूप से, सूक्ष्म रूप से अब अपने भौतिक शरीर के साथ जुड़ते जाए मास्टर्स। धीरे धीरे अपने सेंसरीज, अपने सेंसेस के साथ जुड़े। अपने शरीर को महसूस करना शुरू करें। अपने आत्मा की अवस्थाओं के साथ अपने शरीर के सातों शरीर के साथ दोबारा जुड़े। आपके नाम, आपके काम से, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े। अपने आप को एक करते हुए, समेटते हुए, एकत्व में लाते हुए, अपने शरीर की तरफ ध्यान करते हुए धीरे धीरे अब हम सब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे करेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे और धीरे धीरे सांसों को महसूस करते हुए हाथों को अनक्लास्प करें और 5 क्षण के लिए अपने हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आपका
मन करे जब आप कंफर्टेबल हो धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। वेलकम बैक मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं मास्टर्स, या कोई प्रश्न हो। और जो लोग बाद में जुड़े हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। यस, पुष्पा आंटी नमस्कार, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शेयर तो कुछ नहीं करना है लेकिन धन्यवाद देना है मैम। ध्यान बहुत गहरा था, आई नो। बहुत गहरा था, इसलिए थैंक धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग या कुछ ऐसा, आई नो अभी सभी ध्यान में रहे हैं तो एकदम से तो नहीं बोला जाएगा, मगर किसी को कहने का मन हो तो आप कह सकते हैं मास्टर्स, या पूछना हो कुछ। यस, उर्मिला आंटी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। ध्यान में आज बहुत अच्छा गहरा था और धन्यवाद। आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू उर्मिला आंटी। 19 नंबर आ रहा था तो देखिए 19 जनवरी को या 19 दिन के बाद कुछ क्या हो रहा है, या कुछ उससे किसी चीज से जुड़ा होगा। आंचल जी, इफ यू वाना स्पीक यू कैन अनम्यूट, अगर और हाथ रेस कर सकते हैं। प्रणाम मैम। हाँ, ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत शांति और सुकून फील हुआ। और वाह, अचानक से ही मुझे मतलब आने लगा 19 नंबर 19 नंबर, बस मतलब उससे आगे पीछे कुछ नहीं, बस 19 19 आ रहा था। आपको अच्छा लग रहा था कि खराब लग रहा था, उसकी ऊर्जा दोनों में से वो चीज महसूस करके बताइए। नहीं, अच्छा लग रहा था, मतलब गुड फीलिंग। अच्छा, तो कुछ हाँ, अच्छी चीज नेगेटिव से, कुछ भी नहीं लगा मुझे। हाँ तो कुछ अच्छी चीज से ही जुड़ा होगा, और हो सकता है आफ्टर जनवरी 19, या तो 19 दिन के बाद देखिए क्या है, या 19 दिन 19 जनवरी हो सकता है, और नंबर 19 में भी किसी के लिए अच्छा हो, है ना। जी देखिए उस समय जी क्या जी हो। राइट, सो जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं अच्छा भी मैम, एक चीज और है, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मैंने देखा मेरा मतलब बैक साइड में जाती हूँ, पीछे की तरफ, जो एनर्जी स्पाइनल कोड है ना, हाँ जी, वो पीछे की तरफ ऐसा लगता है खींच रहा है। खींच रहा है कि आपको, देखिए हम स्थिर करते हैं अपने शरीर को, हम पीछे जा जी। रहे हो तो हम सर को ऊपर कर रहे हो तो इसलिए हम पीछे जाते हैं। ये भी हो सकता है ना कि आप ऐसे कर रहे हो, हाँ, नहीं, सिर पीछे नहीं जा रहा है, मतलब बैक पीछे जा रही है, ऐसे स्लांट नहीं जैसे हो जाते हैं, ऐसे उस तिरछा, तरह से ऐसे हो जाता है। ऐसे फिर बैठ। फिर मैं सीधी होके बैठती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर मैं ऐसे हो जाता है। हम्म। तो वो कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं आज एकदम से आ गया तो आप मैंने अपनी ना, पूछ लिया। एक बार आप वो जो क्या बोलते हैं उसको, सेजिंग करिए अपनी, क्लीनिंग जी, करा करिए, नमक के पानी से नहाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, बीच बीच में हाँ, और करती अपनी हूँ। ग्राउंडिंग करके आप जरूर बैठा करिए। जी मैम, ग्राउंडिंग तो मैंने आज भी की। हाँ, और दूसरा कोशिश ये भी करिए कि अब आप थोड़ा सा, देखिए सपोर्ट से जुड़ा ही है, जब रीढ़ की हड्डी के साथ कुछ होता है तो सपोर्ट के साथ ही होता है। आज आई थिंक मैंने ये भी कहा था, रीढ़ की हड्डी के साथ ही कहा था ना कुछ उस समय, हाँ जब कह हाँ रही थी शुरू में, जी। तो ये गाइडेंस ही होता है मास्टर्स का। तो वही बात है कि आप ऐसा नहीं कि आपको, आपकी जो मेरुदंड है वो सपोर्ट नहीं करती, इसलिए आप अपने आप को ये महसूस करें कि आपको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मे बी जी आपके लिए मैसेज था। जी। एक बार फिर से सुनिएगा, आपको ध्यान है मैंने क्या कहा था उस समय। नहीं, इतना तो नहीं मैम, मतलब इसलिए, सुनते हैं, मतलब वो हाँ, अवेयर, हाँ थोड़ा मेरा बहुत। मतलब यह है कि आप अपने रीढ़ की हड्डी के साथ अफर्मेशन डालें कि मैं हमेशा सपोर्टेड हूँ, ये ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट करता है, मेरे साथ मुझे
हर कोई जो मेरे कार्यों के साथ जुड़ा है या मुझसे किसी भी रूप से जुड़ा है, वो मुझे प्रेम के साथ एकत्व में आकर सपोर्ट करते हैं। मतलब सभी मुझे जी आराम से सपोर्ट करते हैं, ऐसे कर। कई जगह जी आपको शायद महसूस होता है कि आपको सपोर्ट नहीं करते हैं लोग, या आपको आप पर ध्यान देते, या ऐसा हो सकता है। तो ये चीज आपके लिए ही थी, तो इसको एक बार थोड़ा और सुनिएगा। शुरू के जी 15 मिनट ही जब ध्यान शुरू किया था, तभी लास्ट का ध्यान में जाने से पहले ही मैंने कहा था, बिफोर आपका पाँव, जी शायद उसके। जी। थैंक यू मैम, थैंक। थैंक यू आंचल जी, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स? एनीबडी एल्स? ओके, अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, तो कोई बात नहीं मास्टर्स, हम सब अब आज का जो सेशन है यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कल फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सबका और मेरा शुक्रिया। हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे मास्टर्स। ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सामूहिक ऊर्जा, सामूहिक चेतना के साथ और समूह के साथ सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर हमेशा हम इनर वर्क करते रहे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और बहुत सभी मास्टर्स का, आपने जिन्होंने भी मैसेज लिखे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।